से आगे वाली लाइन जरा बताओ। तब तो तुम अपनी ये लाइन पूरी ही नहीं कर पाए। हमें इसका टाइटल चेंज करके एंजॉय एवरी मोमेंट रख देना चाहिए। मैं तो पागल हो जाऊंगा। हाँ लेकिन ये इतना मुश्किल भी सेंटेंस नहीं था। मगर हम वहाँ पे बहुत ही नर्वस हो गए थे ना, उस स्पीच की वजह से इसका माइंड ब्लैंक हो गया था। देखो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि वहाँ पर असल में लोग थे। क्योंकि हम लोग बात करने में बहुत माहिर हैं जब आसपास कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे और बहुत लाउड था, इसलिए थोड़ा मैं परेशान हो गया। हाँ बिल्कुल सही कहा। अपने सामने इतने ज्यादा लोगों को देख के हम खुद को मॉनिटर भी नहीं कर पा रहे थे। चलो आज के शो के लिए तालियां बजाते हैं। सब कुछ अच्छे से हो गया, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हाँ हम सब 3 घंटे से ज्यादा तो सो भी नहीं सकते। हाँ हम आजकल ज्यादा सो नहीं पा रहे। मगर मैं 10 घंटे सोया हूँ। ये देखो इसको 10 घंटे ये सोया है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ मैं जब से यूएस से आया हूँ मैं 10 घंटे से भी ज्यादा सो रहा हूँ आज। कभी 10 घंटे कभी 14 या 12। और यार मुझे तो तुमसे जेलसी फील हो रही है। शेड्यूल लेट होने की वजह से 1 बजे अपने बेड पर गया, लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि हमें सुबह 6 बजे उठना होता है। क्योंकि नॉर्मली तो हमारे शेड्यूल्स दोपहर में होते हैं, लेकिन आजकल सुबह में होते हैं। सुबह सवेरे हमें पीसीआर टेस्ट के लिए सुबह जल्दी उठना होता है। क्या मैं तुम लोगों के लिए शैंपेन की बोतल ओपन करूं? नहीं अभी नहीं, बाद में पियेंगे पिज़्ज़ा के साथ, अभी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम लोग ये वाली शैंपेन तो जरूर ही पियोगे। मुझे तो लगता है कि इस बोतल को ओपन करते हुए जिन तुम बहुत हैंडसम लगोगे। हाँ ठीक है, इसको ओपन करते हुए मैं खूबसूरत लगने की कोशिश करूँगा। बताओ तुम लोग क्या ये पिज़्ज़ा मजे का है? पिज़्ज़ा तो अच्छा है लेकिन मुझे शैंपेन का पता नहीं। एक बात बताओ, मुझे नहीं लगता कि आज का कोई भी खाना मैंने मिस किया है। मैं इस तरह के इवेंट्स के ऊपर ज्यादा नहीं खाना खा सकता। हाँ मगर मैं तो हमेशा सारे काम खत्म करने के बाद पिज़्ज़ा जरूर खाता हूँ। तो बताओ तुम लोग वैसे किसको चैंपियन चाहिए? तुमने इसको खोल लिया? हाँ एक मिनट रुको। अरे हमारे पास ज्यादा पिज़्ज़ा नहीं बचा है। कई हॉबी मैंने तुम्हारे कहने के ऊपर बोतल को खोला, अब तुम मना कर रहे हो। जिन तुम्हें 2 मरतबा चैंपियन डालनी चाहिए। हाँ सही कहा, 2 मरतबा डालनी चाहिए। जैसे ही बबल्स जाएंगे ये शैंपेन बहुत कम हो जाएगी। हाँ ये क्या बकवास है, जरा मेरी शैंपेन देखो। जिन क्या सच में मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना? रिसेंटली मैंने ऐसे ही 2 मरतबा शैंपेन पी, आखिर में वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वैसे मैं नॉर्मली तौर पर फ्रूट वाइन नहीं पीता जैसे कि शैंपेन है। स्टार्टिंग के अंदर हाफ गिलास शैंपेन का लेना बहुत अच्छा होता है। अरे रुको भी, अभी तुम्हारा ग्लास भी बाकी है। चलो सारे ग्लास भर के आर्मी के लिए चीयर्स करते हैं। क्या हमारे पास पूरा ग्लास बाकी है? हाँ हे तुमने मेरा ग्लास क्यों स्किप कर दिया? हाँ ओ जरा देखो, वी के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ तुम लोग मुझे ऐसे करो, डोनेट कर दो, मुझसे ले लो, तुमने मुझे वैसे बहुत दे दी थी। ओके तो अब इतना अच्छा काम करने पे एक दूसरे को चीयर्स करते हैं। तो इस वक्त हमें 3 मिलियन आर्मी देख रही है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे भी आज की एक बात है। हे चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना अभी। वैसे उस आर्मी का बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए AMA में गई। हाँ वाकई उन्होंने हमें बहुत प्राउड फील करवाया। चलो आर्मी के लिए एक टोस्ट करते हैं। फोकस ऑन आर्मी हटा। नहीं चलो ये कहते हैं फोकस ऑन आर्मी। फोकस ऑन आर्मी। वैसे बहुत लंबा अर्सा हो गया है कि हमने आर्मी के सामने खड़े होकर स्पीच की हो, और मैं उस वक्त नर्वस भी था। हाँ असल में हमें स्टेज के ऊपर चीखों की आवाज के साथ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ मुझे भी अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने क्या कहा मुझे नहीं पता। हाँ मुझे भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी बॉडी और मेरा माइंड दोनों अलग अलग थे। इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजर कर जा चुके हों। व्यूअर्स तो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। हम जो बात करते थे वो 1 या 2 सेकंड के बाद आती थी। वहाँ का टेम्पो बहुत ही ज्यादा स्लो था, लेकिन लोग ये बात नहीं जानते। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे साथ क्या मसला है। नहीं, लोग ये बात समझते होंगे क्योंकि वो ये बात जानते होंगे। अरे नहीं, मैं तो नहीं जानता था जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं कर लिया।
मुझे अब क्या कहना चाहिए। बहुत लंबा अर्सा हुआ कि मुझे इतना डर लगा हो और मैं इतना नर्वस हुआ हूँ। और मैं तो खुद हैरान था और सोच रहा था क्या मैं ये वाकई में कर पाऊंगा कि नहीं। और मैं तो ये सोच रहा था कि हमें तो सोशल डिस्टेंस रखना था ना। और मैं सोच रहा था कि लोगों ने आखिर मास्क क्यों नहीं पहने हुए हैं। क्या तुम लोग यकीन कर सकते हो कि हमें अब 3 अवार्ड मिले हैं। एक अवार्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, फेवरेट अवार्ड और फेवरेट सॉन्ग। इसके लिए आर्मी का शुक्रिया। Focus on army. Focus. इस सब के लिए आर्मी आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। याद है 4 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे डीएनए किया था। पिज्जा है? हाँ, तुम लोगों ने सारा खा लिया। 4 साल पहले मैं रोया था क्योंकि मैं डरा हुआ था और आज भी मैं तकरीबन रो ही पड़ा था क्योंकि आज मैं खुश था। अच्छा, तो हमें साबित करके दिखाओ कि तुम वाकई में रोए थे। पता है, जब मैं पहले ड्रिंक किया करता था तब मैं करता था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। याद है पहले मैं तुम लोग को अवार्ड सेरेमनी के बाद कभी भी चैंपियन में ज्वाइन नहीं किया करता था यहाँ पर। हाँ, 4 साल पहले तुम यूएसए में लीगल तौर पर ड्रिंक करने के काबिल नहीं थे। और यार मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है, मैंने अपनी वॉइस जो बहुत यूज की, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी आ रही हो। तो चलो क्यों ना हम लोग कैंडल्स का जलाएं, अपने लिए और आर्मी के लिए। वाह, सच कहूँ तो ये पिज्जा बहुत ही ज्यादा मजेदार और डिलीशियस है। इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा कोरियन पिज्जा पसंद है। क्या तुम नहीं खाते? ये वाला पार्ट भी मजे का होता है। क्यों? जब तुम चिकन खाते हो तो क्या तुम साथ में हड्डी भी खा जाते हो? हैं? क्या तुम हड्डियाँ भी खा जाते हो जिन? हाँ, गर्दन की हड्डी तो बहुत ज्यादा मजेदार होती है। हाँ, बहुत मजेदार। याद है जब हम पास्ट में कैंडल्स जलाया करते थे तब हम फूंक मार के उसको बुझा नहीं पाते थे। हाँ, सच कहा, ये सब कोरोना के टाइम हुआ करता था। हाँ, तो चलो आज भी हम लोग क्लैपिंग करके बुझा देते हैं। रुको, हमें साथ में और क्या कहना चाहिए? क्यों ना हम लोग ये कहें, BTS आर्मी फॉरएवर। BTS Army. BTS Army forever. 오케이, 그래. 좋아. 자, 박수 빵 쳐가지고 이거 끄면 돼요. 우리 한 번으로 쳐. हाँ, हमने आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है ना। 더 이어 축드립니다. BTS Army forever. Forever. अभी भी छोटे बच्चे हो, हार और जीत इसका कोई भी मतलब नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हम लोग जीते हैं, इसलिए हमें मुबारकबाद हो। हाँ, हम लोग रन BTS में तो हमेशा डिसाइड करते हैं कि कौन जीता है और कौन हारा है। लास्ट बार जब हम लोग एक साथ थे तो हमने वी के बालों के अंदर चम्मच लगा दिए थे ना सारे। सोचकर ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त को बहुत ज्यादा साल गुजर चुके हैं। हाँ, इन लोगों ने मेरे बालों के अंदर फॉक्स लगा दिए थे। नॉर्मली मैं बटर की परफॉर्मेंस करके बहुत ही ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश था और मैं बिल्कुल भी नहीं थका क्योंकि आज मुझे क्राउड की सपोर्ट थी। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, इस चीज से हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है। मुझे तो नहीं लगता था कि मैं रात को सो भी पाऊंगा अपने कॉन्सर्ट की एक्साइटमेंट में। इस चॉकलेट को खाते हुए अपना मुंह ज्यादा बड़ा मत खोलो। जंकुक, तुम आज रात सो नहीं पाओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज रात तुम्हें देखने आऊंगा कि तुम सो रहे हो या नहीं। नहीं, मैं कॉन्सर्ट से पहले की बात कर रहा हूँ। वैसे इससे पहले कभी भी BTS ने अपना कॉन्सर्ट सफाई में नहीं किया। पिछले 2 सालों से तो हमारे पास कोविड-19 था। हाँ, उसके बाद हम लोग पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया है। तुमने देखा नहीं, अरीना कॉन्सर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, हैरी का कॉन्सर्ट उसके साथ ही था और हम वहाँ पे गए भी थे। हाँ, सच में वो हैरी के कॉन्सर्ट के साथ था, बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ। तुम लोगों को पता है कि मैंने अपनी स्पीच को बहुत अच्छे से याद किया था। तुमने इसे याद करने में बहुत मेहनत की है और हमें पता भी नहीं था कि हमें अवार्ड मिलेगा या नहीं। अच्छा, तो जो तुमने याद की थी वो हमें सुनाओ जो तुम पहले बोल नहीं सके थे। जैसा कि जंकुक ने कहा कि वो अपनी स्पीच सही से बता नहीं पाया सबको। मेरी सुनो, जब आरव अपनी स्पीच दे रहा था तब मैं जंकुक और वी को ही देख रहा था। और जब जंकुक ने अपनी स्पीच दी तो मैं वी को देख रहा था, वो बहुत ही नर्वस था। हाँ, मगर आरम तुम्हारी स्पीच तो बहुत ही ज्यादा लंबी थी। वो क्या वाकई में? चलो मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट अवार्ड शो के ऊपर अपनी स्पीच दे देना। नहीं, आरम की स्पीच सच में बहुत लंबी थी। हाँ, मैं तुमसे इस चीज की माजरत करता हूँ, मुझे माफ कर दो। वैसे मेरी ये स्पीच थी तो छोटी, लेकिन उसको बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और वैसे भी लोगों को आपका मैसेज बिल्कुल साफ सुनाई देना चाहिए। अरे नहीं, तुमने जो कहा मुझे तो साफ सुनाई दिया, मुझे साफ सुनाई दिया था।
मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि मेरी स्पीच इतनी लंबी है। जब आरव अपनी स्पीच दे रहा था तो मैं इसको साइड से देख रहा था, तब इसने कहा हूँ। तब जंकुक और वी ऐसे थे, अरे यार इसकी स्पीच कब खत्म होगी। और जब जंकुक ने अपनी स्पीच देते कहा हूँ, तब वी का रिएक्शन था, अरे अरे हटो 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 मेरी बारी है। वो वाला सीन तो बहुत क्यूट था जब आरव ने अपनी स्पीच के दौरान कहा थैंक यू। मुझे लगा शायद इसकी स्पीच अब खत्म हो चुकी है। मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल था। मैं तो खुद ये सोच रहा था ये कब खत्म होगी। चलो जंकुक, मैं और तुम अपनी स्पीच देते हैं। पहले तुम्हारी बारी, तुम करो। We just want to make people happy with our music. We believe that this word. बस इससे आगे मुझे याद नहीं। तुम तो फोकस ऑन तक भी नहीं पहुँचे, कम से कम फोकस ऑन तक तो दो। नहीं बस मेरा गला यहाँ पर आके खुश्क हो जाता था, मैं और नहीं बोल सकता। अच्छा तो अब मेरी बारी है। मैं ग्राउंड पर हूँ।